दोस्तों हर बार की तरह फिर मैं आपके लिए एक वीडियोस लेके आया हूं और इतना ही इम्पोर्टेंट्स है जितने पिछले वीडियोस हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से मोस्ट मोस्ट वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक स्ट्रेटेजी के ऊपर, यानी कैसे वेबसाइट्स की स्ट्रेटेजी को यूज करके आप अपनी वेबसाइट्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उससे इनकम कैसे कर सकते हैं। बिकॉज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है इनकम करना। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे टॉपिक को कैसे फाइंड किया जाए जिससे आप इनकम कर सके इजीली। सो अगर आप भी पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि जब भी हम यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हम एक वेबसाइट्स की कैसे स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है दृष्टि। सबसे पहले हम इस वेबसाइट्स की डिजाइनिंग देखेंगे। डिजाइनिंग बहुत कुछ अच्छी है, लेकिन आप ऐसा डिजाइनिंग वर्डप्रेस पे भी इजीली बना सकते हैं, थोड़ा अलग भी है तो चलेगा। डिजाइनिंग एज अ डज नॉट मैटर। हाँ, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, पेज का स्पीड अच्छा होना चाहिए, आपका पेज कम समय में खुलना चाहिए, ताकि आपका जो यूजर्स आपकी वेबसाइट्स को विजिट कर रहा है वो आपकी वेबसाइट्स को स्किप ना करे। सो ये एक बेसिक चीज है जो हम सभी लोग जानते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है, जिस भी वेबसाइट्स को हम ऑडिट कर रहे हैं हम उसका ट्रैफिक देखते हैं कितना है। सो बेसिकली अगर हम उसका ट्रैफिक देखें तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि इसका जो ट्रैफिक है वो 11.4 मिलियंस है। मीन्स समथिंग समथिंग 11.5 मिलियंस के करीब इसमें ट्रैफिक है। अगर हम इसमें सैमरश में इसका डेटा देखेंगे तो इसमें कम ट्रैफिक दिखाएगा। उसका रीजंस क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। और सैमरश का डेटा एज ए सिमिलर वेब से क्यों अलग होता है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे सर्वर वन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डोमेन ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ। डोमेन ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम उस डोमेन को डालते हैं और डोमेन को डालने के बाद सर्च पे क्लिक कर देते हैं। सो ये बेसिक स्टेप होते हैं किसी भी डोमेन को सर्च करने के लिए, अगर हमारे पास सैमरश है तो। नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप परचेस कर सकते हैं चीपेस्ट रेट में। 100 रुपीज के अप्रोक्स आप सैमरश को बाय कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम इसका डेटा देखेंगे तो 5.2 मिलियन यहाँ पे ट्रैफिक दिखा रहा, जैसे मैंने पहले ही आपको दिखाया था कि यहाँ पर ट्रैफिक कम दिखाएगा। अब उसका रीजन क्या है, वो चीजें क्या हैं जिसकी वजह से ये कम ट्रैफिक दिखा रहा है। तो सबसे पहली चीज है यहाँ पर ये जो वेबसाइट्स काम कर रही है ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर काम कर रही है। मीन्स जो लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहे हैं उनके ऊपर काम कर रही है। मैंने इसमें लेटेस्ट टॉपिक ही सर्च किए थे और उसकी वजह से ये वेबसाइट्स मेरे सामने आई। प्लस जो कीवर्ड्स सैमरश उठाता है उस ये चीजें में टाइम लगता है। और ये क्या है, ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करती है वेबसाइट। सो ये क्या है कि महीने का ट्रैफिक दिखाता है। और ये सिमिलर वेब का ट्रैफिक 100% सही होता है, लेकिन सिमिलर वेब में गूगल न्यूज का भी ट्रैफिक दिखा देता है, वेब स्टोरीज का भी, प्लस सभी करके ये ट्रैफिक को दिखाता है। और सैमरश आर्टिकल्स का दिखाता है ट्रैफिक। हाँ, अगर आपकी वेब स्टोरीज रैंक कर रही है तो वेब स्टोरीज का भी दिखा देगा, लेकिन ये डिस्कवर का ट्रैफिक नहीं दिखाता है। और सिमिलर वेब आपको डिस्कवर का भी ट्रैफिक दिखा देता है। सो दोनों का ट्रैफिक सही है, लेकिन चीजें अलग है। सो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। डिस्कवर का जो ट्रैफिक होता है वो भी सिमिलर वेब दिखा देता है, लेकिन सैमरश नहीं दिखाता है। सैमरश वही दिखाता है जो कीवर्ड्स पे ट्रैफिक मिल रहा हो। सो ये एक बेसिक अंतर है। इसलिए आपको लगे कि ये इतना कंफ्यूजन क्यों होता है सिमिलर वेब और सैमरश के डेटा में, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सो ये चीज आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इस वेबसाइट्स को हम ऑडिट करके क्या प्रॉफिट ले सकते हैं। सो सबसे पहली चीज है, कभी भी हम किसी भी वेबसाइट्स को ऑडिट करें तो उसके आर्टिकल्स को जरूर देखें कि ये आर्टिकल्स लिखने का कौन सा तरीका यूज कर रहा है। हमेशा दिमाग में ये रखें कि आप जो आर्टिकल्स रीड कर रहे हैं उस आर्टिकल्स में क्या क्वालिटी है।
जरूरी नहीं है कि आप 4-5 हजार वर्ड का आर्टिकल्स लिख रहे हैं, कुछ भी लिखते जा रहे हैं वो रैंक होगा, नहीं। उसमें डिपेंड करता है कि आपने क्या क्वालिटीज रखी है। आगे चल के हम उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम लोग इसके ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे क्लिक करके देख लेते हैं कि इसको जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, किन किन कीवर्ड्स पे मिल रहा है। सो बेसिकली अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे दृष्टि IS, सो यहाँ पे भी हम लोग अगर देखेंगे तो दृष्टि IS। अगर हमें सबसे पहला काम करना है, किसी कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट जाना है या उसको बिड करना है, सो बेसिकली लोकल जो ट्रैफिक है इसका सारा इंडिया से है। तो सबसे पहला काम हम लोग एक काम कर सकते हैं, हालांकि ये चीज अवेलेबल है या नहीं है उसके लिए हमें पता नहीं है, बट हम इसको क्या कर सकते हैं, इसकी डोमेन को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद GoDaddy में आ जाते हैं। GoDaddy में आने के बाद हम देखते हैं, अगर हमें इसके नाम का डोमेन मिल जाता है, .in में भी मिल जाता है तो सही है। सो .co.in में यहाँ पर मिल रहा है। हम लोग एक बार .in टाइप करके देख लेते हैं। मुझे नहीं लगता है कि .in में मिल जाएगा क्योंकि बहुत पॉपुलर है। सो आप लोग देख सकते हैं .co.in में भी मिल रहा है, तो आप ले सकते हैं एज ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट्स पे भी आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, नई वेबसाइट नहीं लेना चाहते हैं, तो वो काम भी आप लोग कर सकते हैं। सो पहली चीज हमने वेबसाइट्स में चेक करना है डिजाइनिंग के बारे में, रिस्पॉन्सिव है नहीं है। दूसरी चीज इसका ट्रैफिक देखना है, उसके बाद ट्रैफिक का कैलकुलेशंस करना है कि ट्रैफिक कौन से कीवर्ड्स पे रिसीव हो रहा है। सो हमने यहाँ पे देखा कि ये दो तरह से ट्रैफिक को रिसीव कर रहा है, ऑर्गेनिक तरीके से भी और डिस्कवर तरीके से भी। मीन्स दोनों तरीके से ये ट्रैफिक को रिसीव कर रहा है। अब थर्ड एंड लास्ट चीज है जो ये नहीं कर पा रहा है लेकिन आप लोग कर सकते हैं। अब वो क्या चीज है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा यहाँ पर कि ये बहुत सारे कीवर्ड्स पे रैंक हो रहा है। जैसे ये कीवर्ड्स है, यहाँ पर हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसके आगे और पीछे कोमा लगा देते हैं। कोमा लगाने के बाद आप लोग देखेंगे सबसे पहले इसी की वेबसाइट आ रही है, और इसकी वेबसाइट अगर आ रही है सो इसका आर्टिकल्स फर्स्ट पेज पे रैंक हो रहा है। लेकिन ये चीज बताना मेरा मकसद नहीं, मकसद है इसके नीचे आपको देखना है। अगर आपको लगे कि किसी कीवर्ड्स में टॉप 10 के अंदर आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जो भी अफिलिएट चीजें हैं उनके वेबसाइट्स दिख रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। वो काम ये है कि आप अमेजोन पे जाके उसका अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके, अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद वो प्रोडक्ट को अपने आर्टिकल्स में ऐड कर सकते हैं। इससे आपको प्रॉफिट ये होगा कि जो यूजर्स आपकी वेबसाइट्स में उस कीवर्ड से रिलेटेड सर्च कर रहा है, उस कीवर्ड से रिलेटेड आपका प्रोडक्ट परचेस करने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। यहाँ तक कि जितना आप एडसेंस से अर्निंग कर पाएंगे उतना ही आप उससे ज्यादा बल्कि अफिलिएट से अर्न कर पाएंगे। अब वो कैसे है, जैसे हमने पहले तो सर्च किया है टॉप 10 में तो बेसिकली इसका वेबसाइट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे सेकंड पेज पे तो ये आ रहा है द दृष्टि मैगजीन का एक बुक आ रहा है जिसका प्राइस है 120, 120 रुपए इसका प्राइस है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सो बेसिकली इसने पूरा यहाँ पे इसके बारे में बताया हुआ है। सो ये क्या कर सकते हैं हम, ये वाला बुक अपनी वेबसाइट्स में मूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जिससे हम अफिलिएट कमीशंस भी कमा सकते हैं। सो ये इतना आसान नहीं है। अब जब हमने ये चीजें फाइंड की, हमने ये आइडियाज सोचे, आइडियाज हमारे सामने आए नए नए, अब हमारा मकसद है कि हम कॉम्पिटिशन्स को देखें। कभी भी इन आंकड़ों के ऊपर पूरा डिपेंड ना रहे कि यही एग्जैक्ट रिजल्ट है, नहीं। आपको क्या करना है कि नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो पेज आपको लास्ट दिखता है उस पेज पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दिखा रहा है योर सर्च डिज नॉट मैच ऑन योर डॉक्यूमेंट्स, मतलब यहाँ पे ऐसा कोई भी फाइल नहीं है जो इस पेज से मैच करता हो। किस पेज पे, सेवंथ पेज पे। तो हमको क्या करना है, जैसे सेवंथ पेज पे हमने क्लिक किया, सेवंथ पेज पे कुछ नहीं है, तब आपको दिखा देगा कि ये जो है ये 5 पेज तक ही इसके फाइल्स मौजूद है। सो बेसिकली हम 5 पेज पे क्लिक करते हैं। 5 पेज पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि 5 पेज तक रियल में इसके
रिजल्ट मौजूद है, मीन्स 50 रिजल्ट इसके कुल ही मौजूद है। सो कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत ज्यादा आप इजीली इस पे वर्क कर सकते हैं और इस पे आप लोग काम कर सकते हैं। अब वर्क करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आपका वेबसाइट बेसिकली नया है तो आपको डायरेक्टली कीवर्ड्स के ऊपर पूरा डिपेंड नहीं रहना है। क्वालिटी कीवर्ड्स लिखना है, मे बी आप 1000 से 1500 वर्ड्स के आर्टिकल समथिंग लिखेंगे तो भी चलेगा। उसमें आपको एफएक्यूज ऐड करना है, उसमें आपको हेडिंग यूज करना है। आप कोशिश करें वीडियोस भी ऐड कर दें, कोशिश करें आप लोग टेबल ऐड करें स्टेप बाय स्टेप। प्लस वो आर्टिकल जब पब्लिश कर दें तो उसी आर्टिकल्स के कुछ शॉर्ट टर्म लेके, जैसे एफएक्यू के ही शॉर्ट टर्म लेके वेब स्टोरीज में डाल दें और एक वेब स्टोरीज बनाएं और उस वेब स्टोरीज को इस आर्टिकल्स के साथ लिंक कर दे, ताकि अगर आपका वो वेब स्टोरीज रैंक होता है तो आपका ये आर्टिकल्स भी वहां से बैकलिंक्स की वजह से रैंक हो जाएगा। और उसके साथ साथ ही कोरा, पिंटरेस्ट जैसी वेबसाइट्स पे भी आप लोग लिंक बना सकते हैं किसी आर्टिकल्स को रैंक करवाने के लिए। मैंने पर्सनली ट्राई किया है, कोरा के जो आर्टिकल्स होते हैं वो क्वेश्चंस आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन आप अगर कोरा में आप आर्टिकल्स बनाएंगे तो आप खाली ये कीवर्ड्स डालेंगे तो वो खुद ही आपको क्वेश्चंस दे देंगे, हाउ टू करके, व्हाट इज, या कुछ भी क्वेश्चंस दे दे तो उसको चूज करके उसके नीचे एक आंसर डाल के अपने आर्टिकल्स का लिंक डाल दे। तो इससे आपकी वेबसाइट्स की रैंक होने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। पर्सनली आप ट्राई करें इस चीज को, यकीनन ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, ये एक आइडिया है, बेसिकली हम ऐसे ही आइडियाज आपके साथ शेयर करते रहेंगे जिससे कि आपको नई नई मेथड्स जानने को मिले, नए नए कीवर्ड्स जानने को मिले, क्योंकि हम लोग वही मूवीज, वही न्यूज के कीवर्ड्स पे काम करेंगे तो आज के समय में ब्लॉगिंग में सक्सेस होना इम्पॉसिबल है। हमें रीड करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा और अपने एक्सप्लोर के माइंड्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, नई नई चीजें सीखना पड़ेगी, तब जाके हम ब्लॉगिंग में सक्सेस हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर फायदेमंद है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट्स भी करें कि वीडियोस आपको कैसा लगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।